आपको चाहिए थी स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वाली डस्टर जिसमें माइलेज ही माइलेज मिले, तो 1.8 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन मिल जाता है और 1.4 किलोवाट का बैटरी पैक, यानी कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हाइब्रिड भी मिले आपको। यानी कि जब आप 100 किलोमीटर गाड़ी को चलाने वाले हो उसमें से 80% यानी कि 80 किलोमीटर ईवी मोड पे ही चलेंगे। इससे माइलेज तो देखो बहुत तगड़ी आने वाली है, बट कंपनी ने अभी ऑफिशियल फिगर नहीं बताई, तो टेस्ट जल्दी आ जाएगा। तो सब्सक्राइब करके रख लो, क्योंकि मेरा नाम है ऋषभ, मैं हूं आपका कार गाइड एंड दिस इज द न्यू डस्टर। और इसमें फीचर्स बहुत ज़्यादा हैं, जैसे कि 700 लीटर्स का बूट स्पेस मिल जाता है, एडास लेवल 2 है, 360 डिग्री कैमरा है, अंदर भी आपको प्रॉपर बड़ी स्क्रीन्स मिल जाती हैं। इनफैक्ट ड्राइवर और को ड्राइवर सीट्स दोनों आपको पावर्ड और वेंटिलेटेड मिलने वाली हैं। तो रेनो ने एक चीज़ तो क्लियर कर दी कि डस्टर में फीचर्स ही फीचर्स हम देने वाले हैं। चलो फटाफट लुक्स की तरफ देख लेते हैं। तो ऑल एलईडी ट्रीटमेंट मिलेगा, जिसमें एलईडी रिफ्लेक्टर बेस्ड हेडलैम्प सेटअप है, एलईडी डीआरएल्स जो कि बाई फंक्शनल यानी कि यही डीआरएल्स का काम करते हैं, यही इंडिकेटर का काम करने वाले। फ्रंट में आपको 6 पार्किंग सेंसर्स मिलेंगे और पीछे के काउंट करके टोटल हो गए 12, यानी कि साइड पे भी प्रॉपर पार्किंग सेंसर अवेलेबल है, 360 डिग्री कैमरा भी आपको मिल जाता है और एडास लेवल 2 के फंक्शंस भी। और फॉग लैंप्स मेरी फेवरेट प्लेसिंग पे है, यानी कि बिल्कुल नीचे प्रॉपर एलईडीज, जिसका एक्चुअल में काम आने वाले हैं। आपकी प्लेसिंग बहुत सही रहती है। हाँ, ऑफ कोर्स थोड़ी डैमेज होगी तो ये काफ़ी ज़्यादा डैमेज होने के डर रहेगा, लेकिन ओवरऑल गाड़ी का फ्रंट लुक आपको कैसा लगा? कुछ डिफरेंट, कुछ हटके, ये तो पक्का है। डस्टर का बड़ा आपको लिखा हुआ यहाँ बैजिंग मिल जाती है। उसका रीज़न यही है कि टेक्टोन और डस्टर में थोड़ा डिफरेंशिएट भी तो करना, नहीं वो काफ़ी डिफरेंट आने वाली है। बट डेफिनेटली यार रेनो ने कुछ तो किया है, ऐसे नहीं समझ आएगा आपको, पूरी वीडियो देखना फिर अच्छे से समझ आ जाएगा। ओवरऑल गाड़ी की साइड प्रोफाइल 2-3 चीज़ें बहुत अच्छी लगी। एक तो प्रॉपर फंक्शनल रूफ रेल्स, आप एक्चुअली अपना लोड जो है वो कैरी कर पाएंगे यहाँ पर। दूसरी चीज़ अच्छी ये मुझे लगी, नीचे देखो जरा एलॉय व्हील्स का ओवरऑल डिज़ाइन, द टायर सेक्शन इज अमेजिंग। 225 55 R18 टायर प्रोफाइल ऐसी भी आपको देखने को नहीं मिलेगी। और एक और चीज़, 212 mm का ग्राउंड क्लियरेंस, दिस मीन्स दिस कार कैन गो एनीवेयर। नाउ दिस इज द मेजर हाईलाइट ऑफ द डस्टर साइड प्रोफाइल से। ओवरऑल गाड़ी के रियर साइड को देखोगे तो थोड़ी सी हाइट हल्की सी कम लग सकती है अपनी ओवरऑल प्रोपोर्शन की वजह से, बट डायमेंशन चार्ट अभी ऐसा करते हैं, लिख देता हूँ फिगर्स, बट एडिटिंग में उतना टाइम ना वेस्ट करते हुए बेसिक बता दो कि एवरेजिंग आपको इसकी साइज मिलेगी। दिस इज नॉट द बिगेस्ट इन द सेगमेंट, बट दिस इज नॉट द स्मॉलेस्ट इन द सेगमेंट ऑल्सो। तो आपको एक डिसेंट जो है ओवरऑल साइज मिलता है इस गाड़ी का। बट ये एलईडी डिज़ाइन डेफिनेटली अच्छा लग रहा है। नया लोगो शो करा कंपनी ने, नया लोगो ही अब जब से चेंज किया ना अपनी गाड़ियों में, नया वाला लोगो आ रहा है, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। पुराना तो बोर हो चुके थे। डस्टर की बैजिंग आपको पीछे भी काफ़ी बड़ी मिलेगी। रिवर्स लाइट अच्छा है कि ऊपर रखी गई है, एंड डिफॉगर, वाइपर वॉशर, बेसिक सब आपको मिल जाता है। हाई स्टॉप लंबी बड़ा, स्पॉइलर काफ़ी पीछे तक आ जाता है। और इनफैक्ट बॉडी कलर ग्रूविंग होनी चाहिए थी, बट वेरिएंट टू वेरिएंट पे डिपेंड करता है। ओवरऑल 6 पार्किंग सेंसर्स पीछे मिलेंगे, नीचे आपको यहाँ कैमरा मिल जाता है। बट जो मेजर हाईलाइट है वो है 700 लीटर्स की बूट स्पेस और पावर्ड टेलगेट, जो कि अभी गाड़ी अंदर से बंद कर दी गई है, इसलिए मैं खोल नहीं पा रहा हूँ। आगे बढ़ने से पहले इंपॉर्टेंट मैसेज, दिस इज द इन्वॉल्व स्पार्क फ्रेग्रेंस। जैसे ये गाड़ी है फीचर रिच, ये भी है फीचर लोडेड, जैसे कि मेड इन इंडिया, लीक नहीं होता, लॉन्ग लास्टिंग है और लग्जरी फील कराता है, लेटेस्ट है, काफी अच्छी वाइब आपको देने वाला है। तो इन्वॉल्व का स्पार्क फ्रेग्रेंस मेरे कहने पर जरूर ट्राई करें। 10% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा, कार गाइड कूपन कोड लगाएंगे तो। QR कोड सामने है, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा। अंदर आते ही फर्स्ट इंप्रेशन डेफिनेटली कंप्लीटली न्यू है। बिल्कुल नहीं कह सकते कि काइगर या ट्राइबर से थोड़ी बहुत ड्राइव्ड है, नहीं, लोगो ही सेम है, बाकी सब चेंज हो गया। स्टीयरिंग व्हील फील्स नाइस टू होल्ड, सारे कंट्रोल्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं, जैसे एडास फंक्शंस ऑब्वियसली ऑफर किए जाते हैं, वॉइस कमांड्स के साथ साथ कॉलिंग वगैरह सब राइट साइड पे, पैडल शिफ्टर्स तक ऑफर किए गए हैं इस वेरिएंट में, एंड साथ में ऑटोमेटिक हैंडलैम्प सेंसर भी है। यहाँ से आप वॉल्यूम कंट्रोल कर सकते हैं। देयर आर मल्टीपल कंट्रोल्स टू यूज फ्रॉम इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक, इनफैक्ट पावर टेलगेट का स्विच यहीं पे दिया गया है। और द हाईलाइट इज द 10.25 इंचेस ऑफ डिजिटल क्लस्टर, जो कि क्वालिटी ब्राइटनेस लुक्स सुपर। और साथ में स्क्रीन भी आपको अप्रॉक्सीमेटली, अभी नंबर हमारे सामने नहीं है, बट जितना एक्सपीरियंस कहता है 12.25 इंचेस से 12.3 इंचेस के आसपास की ये टच स्क्रीन रहने वाली है विद एंड्रॉइड और एप्पल कारप्ले। तो है ही मेजर हाईलाइट है इनबिल्ट गूगल के सारे आपको एप्लीकेशंस, चाहे मैप्स हो, गूगल असिस्टेंट हो, इनफैक्ट बहुत सारे फंक्शंस आपको मिलेंगे। आप फोन से कनेक्ट कर सकते हो, एक बार लॉगिन कर लो, फोन भी नहीं यूज करोगे तब भी यहाँ पर सब कुछ आ जाएगा। दैट इज जस्ट अमेजिंग। फोन नहीं भी लेके जा रहे तब भी आप ये सारे फंक्शंस इसके यूज कर पाएंगे। उसके अलावा इलेक्ट्रिकल सीट आपको मिल जाती है ऑब्वियसली, एंड कमाल की बात ये है कि सिर्फ ड्राइवर के लिए नहीं बल्कि को ड्राइवर के लिए आपको इलेक्ट्रिकल सीट मिलती है, प्लस वेंटिलेटेड सीट्स फंक्शन भी आपको दोनों ही पैसेंजर्स को मिले फ्रंट में।
फील्स नाइस टू हैव यार। गाड़ी तो बढ़िया लग रही है, बाकी अगेन थोड़ा चलाएंगे समझेंगे तब पता लगेगा। बट डोर साइड पे भी देखेंगे तो आपको यहाँ पर भी आपको लेदर ट्रीटमेंट प्लस एम्बिएंट लाइटिंग, कार्बन फाइबर फिनिशिंग, ऑब्वियसली ये कार्बन फाइबर है नहीं बट उसकी फिनिशिंग प्रोवाइडेड है। बाकी पावर विंडोज ऑफ कोर्स, वॉल्यूम एडजस्टमेंट, मतलब रेनो ने ये कहा है कि भाई जो है सब इसमें डाल दो बस, बिकॉज डस्टर पे सारी उम्मीदें टिकी हुई हैं। बट सीट फील्स नाइस, थोड़ा स्पोर्टी, एक कॉकपिट वाली फील यहाँ पर जरूर आ रही है। आपको थोड़ा इधर से और चीज़ें दिखाता हूँ। चाबी, रेनो डस्टर की चाबी देख सकते हैं आप, काफ़ी सिंपल, काफ़ी बेसिक आपको मिल जाती है। रेनो का ऑफ कोर्स लोगो है, लॉक अनलॉक, बूट ओपन और लाइट्स के लिए बटन दिया गया। फील्स नाइस टू होल्ड, काफ़ी लाइट वेट है, मतलब पॉकेट्स में ना आपकी वैसी जगह से नहीं बनाएगी, हम्प नहीं बनाएगी जब हम बड़ी बड़ी पॉकेट्स रखते हैं, बड़ी बड़ी कीज रखते हैं पॉकेट में। बट इंटीरियर की और बातें करें तो काफ़ी स्पोर्टी, क्यों, डस्टर की बैजिंग, सॉफ्ट टच मटेरियल, प्रॉपर एम्बिएंट लाइटिंग, कार्बन फाइबर फिनिशिंग, ऊपर आपको काफ़ी अच्छी क्वालिटी का प्लास्टिक देखने को मिलेगा। स्क्रीन तो मैंने बता दी, लेकिन फीचर्स में ड्यूल जोन AC भी है, टाइप C चार्जिंग पोर्ट भी है, वायरलेस चार्जर भी है, इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक भी है, ये स्लाइडर है, नीचे कप होल्डर भी काफ़ी स्पोर्टी डिज़ाइन के जिससे आप एडजस्ट भी कर सकते हो, दैट इज क्वाइट इनोवेटिव। एंड गियर शिफ्टर काफ़ी यूनिक, जैसे ई शिफ्टर भी कहा जा रहा है यहाँ पर, ये भी काफ़ी सही चीज़ लगी मुझे, वैसे काफ़ी अच्छा डिज़ाइन है। ड्राइव, न्यूट्रल और रिवर्स बहुत इजी हो जाता है, इसको यूज़ करना भी नहीं करेंगे हम, अभी गाड़ी अभी ऐसी जगह पे नहीं खड़ी है कि हम उसे चला सकें, तो डेफिनेटली ड्राइव रिव्यू भी जल्दी आएगा। तो उसके लिए कार गाइड को सब्सक्राइब ज़रूर करके रख लो, बिकॉज हम कोशिश करेंगे ड्राइव रिव्यू आपके लिए बहुत 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 जल्द लेकर आए। उसके अलावा क्या मिलता है, प्रॉपर ऑटो डिमिंग एयरवेम, वो भी बेजल लेस, गुड वर्क रेनो। उसके साथ साथ LED लाइट्स भी हैं, पैनोरामिक सनरूफ आपको बहुत बड़ी देखने को मिल जाती है। दिस ओपन्स अप रियली रियली वाइड एंड खुश तो किया आपने लोगों को, नो डाउट। जो सीट्स हैं वो आपको काफ़ी स्पोर्टी एंड अगेन लेदर वाली चीज़ें मिलने लगी। देखो कंपनी ने एक चीज़ ऐसे रखी है कि हाइब्रिड दे दी आपको, लेकिन ऐसे नहीं कि आपको फिर फीका फीका लगे, स्पोर्टी भी पूरा लगने वाला है, क्योंकि हाइब्रिड आपको टॉर्क असिस्ट भी देती है थोड़ा सा, सिर्फ माइलेज के लिए नहीं होती। मतलब CNG वगैरह से तो बहुत बेटर है ना हाइब्रिड सिस्टम। बट अब प्राइस जो है वो बताएगा इसका, क्योंकि प्राइस है मार्च में ही इसकी प्राइसिंग आएगी, अप्रैल में इसके टर्बो वेरिएंट्स की डिलीवरी शुरू होगी। और एक बहुत दिल दुखाने वाली सूचना वो ये है कि जो हाइब्रिड है उसे डिलीवरीज शुरू की जाएंगी दिवाली पे। बहुत लेट है मेरे दोस्त, बहुत बहुत ज़्यादा लेट, बट ठीक है यार, आपने गाड़ी अच्छी बनाई है, आई होप प्राइस अच्छी रखी जाए। और अच्छी से ज़रूरी नहीं है सस्ता, अब क्योंकि 3 इंजन ऑप्शन है। 1 लीटर टर्बो इंजन इस सेगमेंट में नहीं कहीं मिलता, सिर्फ और सिर्फ डस्टर में, उससे एंट्री लेवल प्राइस अच्छी हो जाएगी। फिर आपके पास आ गया एक 1.3 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन जो कि सबसे ज़्यादा पावरफुल है, 163 PS, 280 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क जनरेट करता है, दैट्स ह्यूज। इस सेगमेंट का सबसे ज़्यादा पावर जनरेट करने वाला इंजन हो जाता है, जो कि 6 स्पीड DCT के साथ ऑफर किया गया, वो भी वेट क्लच के साथ, यानी कि हीटिंग का इशू तो होगा ही नहीं। फिर आता है 1.8 लीटर, उसमें भी आपको ये 8 स्पीड का DHT मिल जाता है, विच इज़ अ हाइब्रिड टेक्नोलॉजी। एंड एक गियर शिफ्टिंग में एक्सपीरियंस ये अलग प्रोवाइड करता है। ऑफकोर्स आप यहाँ से मेन्यू नेविगेशन करके और चीज़ें देख पाओगे। एनिमेशंस एक्चुअल में काफ़ी अच्छी हैं, ADAS की भी सारी आ रही हैं, पावर वगैरह की सारी आएंगी, नेविगेशन की सब आएंगी, डोर ओपनिंग की सारी आएंगी। इको मोड भी जैसे यहाँ पर आ रहा है, वो पार्किंग मोड के बारे में बात कर रहा है कि इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेकिंग गेज है। एंड दिस मैप लुक्स रियली रियली गुड। और इनोवेशन देखो ना, कितने बढ़िया तरीके से एनिमेशन सारी आ रही हैं। गाड़ी की इन्फो के ऊपर अगर मैं क्लिक करूंगा तो डायनामिक चेसी जो है वो भी आप देख सकते हैं इसके अंदर, विच फील्स नाइस। 360 डिग्री कैमरा की क्वालिटी इज ऑल्सो गुड, दिस इज हिल डिसेंट। वैसे अभी 360 डिग्री कैमरा दिखाता हूँ आपको, गुड। अब क्या है, प्राइस भी ऊपर सारा कुछ डिपेंड करता है। मैं इसे बेस्ट इन द सेगमेंट नहीं बोलने वाला, बिल्कुल भी, इससे बेटर हमने कैमराज देखे हैं, बट एटलीस्ट एक काइगर वगैरह से तो बेटर है, नो डाउट। उसके अलावा क्या है इस गाड़ी में, ड्राइविंग, व्हीकल, 360 डिग्री कैमरा, ड्राइविंग असिस्टेंट सेटिंग्स और इको मोड, और साथ में कंफर्ट मोड एंड परसो मोड, जो कि आई थिंक थोड़ा देखते हैं कैसा होगा। इसमें क्या आता है मल्टी सेंस वाला, वो चीज़ें हम तो जब ड्राइव रिव्यू करेंगे तभी आपको ज़्यादा अच्छे से हम बता पाएंगे। इंटीरियर थोड़ा सा क्रैम्प्ड फील हो सकता है, बिकॉज नी रूम इज ओकेश, अंडर थाई सपोर्ट इज ओकेश, विड्थ भी ओकेश, डिसेंट मैं बोलूँगा। देखो इससे ज़्यादा स्पेस तो देखो इस सेगमेंट में काफ़ी ज़्यादा गाड़ियों में मिल जाती है, स्पेस के मामले में तो नहीं, बट फीचर्स लेट्स फाइंड आउट। एक तो इन सीट्स पे लंबा सपोर्ट है, बताना भूल गया था, लेकिन मैनुअल है, साइड से इसको रोटेट करके आता है। बाकी टाइप C पोर्ट पीछे भी दो मिल जाते हैं, यानी कि गाड़ी में टोटल 4 टाइप C पोर्ट्स हो जाते हैं। रियर AC वेंट्स भी हैं, स्टोरेज यहाँ पर भी मल्टीपल आपको मिल जाती है, 2 ग्रूव्स वाली, दैट इज़ नाइस। प्लस हेडरूम ऑल्सो वही डिसेंट, और यहाँ हुक्स हैं। सनशेड अनफॉर्चुनेटली अलग से प्रोवाइडेड नहीं है, बट आई थिंक लगाया जा सकता है, इस पर इतनी स्पेस है कि अगर लगवाना हो, बट चलान का ज़रूर ध्यान रखें। LED लाइट्स आपको यहाँ पीछे मिल जाती हैं, जो कि टच बेस्ड होनी चाहिए, क्योंकि बटन नहीं, बट अभी दरवाजे खुले हैं तो अभी चेक करना थोड़ा मुश्किल होगा। बट पैनोरामिक सनरूफ इज़ ह्यूज। बाकी ऑफकोर्स कप होल्डर, आर्मरेस्ट वगैरह प्रॉपर कप
मिल जाती है और हेडरेस्ट भी सारे ही एडजस्टेबल रहने वाले हैं। हाँ, स्पेस 7 आउट ऑफ 10। अब इस गाड़ी का ओवरऑल कंक्लूजन देखो, मेरा मानना ये है कि अल्टीमेट चीज़ तो प्राइस ही बताने वाली है, बट ये ज़रूर है कि रेनो ने कहा कि डस्टर में हमें बहुत कुछ ऐड करना, तो वो उन्होंने कर दिया है। इस सेगमेंट के कई ऐसी चीज़ें जो आपको और कहीं भी नहीं मिलती, इनफैक्ट इससे अब ऊपर वाले सेगमेंट में भी नहीं मिलती, लेकिन कुछ चीज़ें मिस आउट भी हैं, जैसे स्पेस, इसके ऊपर अभी क्वेश्चन मार्क है, वो इतनी अच्छी नहीं है। बाकी माइलेज, अब हाइब्रिड इंजन है, बट 1.8 लीटर का इंजन है, अब ये टैक्सेशन पॉइंट से कितना अट्रैक्ट करेगा, बट हाइब्रिड है तो देखते हैं। अभी थोड़ा सा प्राइस के ऊपर अभी क्वेश्चन मार्क है, वेट करते हैं, बट ये तो कंफर्म्ड है कि रेनो ने डस्टर के साथ एक नई शुरुआत की है। आपका क्या मानना है नीचे कमेंट करके बता दो। ड्राइव रिव्यू जल्दी आ रहा है, सब्सक्राइब कर लो। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। अंटिल देन ड्राइव सेफ, टेक केयर, लव यू गाइस, बाय बाय।